नमस्कार, मी मनुश्री पाटील. बुलेटिनमध्ये बघूया. नागपुरात काल नितीन गडकरींच्या 60 निमित्त भव्य असा राजकीय सोहळा पार पडला. या सोहळ्याला आपल्या मुख्यमंत्र्यांसह मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा हजेरी लावली. शरद पवार, सुशील कुमार शिंदेही यावेळी हजर होते. या भागात गडकरींनी जे भाषण केले ते एक नंबर आहे. प्रत्येकाने ऐकावं असं हे भाषण आहे. मैं याद कर रहा था कि मेरे साथ काम करने वाले कार्यकर्ता जहां उपस्थित है, इसी मैदान पर भोलानाथ सारे, अनिल शोले, श्रीपाद विसालदार यहाँ एक दो साइकिल लगाकर बीच में सीढ़ी लेकर मैं यहाँ पोस्टर चिपकाए और रात को 1:30 बजे तक दीवारों पर लिखने का काम करता था. मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा था. तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धति विकसित नहीं हुई थी, तो चूना मारने का काम मैं करता था और उसके ऊपर लिखने का काम एक कंचन प्रजापति करके अपने यहाँ का एक बहुत अच्छा पेंटर बोलो उसको, वो लिखने का काम करता था. अटल जी की सभा होती थी, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम लोग करते थे और 2:30 बजे कोई तो भी चौराहे पर हाफ चाय पीते थे. इस शहर में मैंने पिक्चर बहुत देखे, पर थर्ड क्लास में बैठकर देखे, और नाटक बहुत देखे, वो गैलरी में बैठकर देखे. इस शहर पर यहाँ के सामान्य लोगों ने मेरे ऊपर बहुत प्रेम किया. मुझे भी पता नहीं चलता कि मैं अपने जीवन में मेरी औकात और हैसियत से मैं बहुत समाधानी हूं कि मुझे बहुत ज्यादा मिला. मुझे कुछ बातों की घृणा थी. मैंने अपना कटआउट कभी लगाया नहीं और किसी का लगाया नहीं. मैं एयरपोर्ट पर किसी के स्वागत के लिए नहीं गया. बड़े अपवादात्मक चीजें होंगी. कभी लता मंगेशकर, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके स्वागत के लिए जेब से मैंने हार खरीदी था. कभी बायोडाटा किसी को दिया नहीं और राजनीति के हिसाब मैंने कभी किए नहीं और मुझे करने भी नहीं है. बहुत मित्रों ने मुझे कहा कि राजनीति में कैसा करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, पब्लिक रिलेशन कैसा रखना चाहिए, कैसा प्रोजेक्ट करना चाहिए. तो मैं उनको कहा था कि तुम्हारी सब आइडिया गई भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं है. मैं जैसा हूं वैसे ही काम करूंगा. अगर मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा. पर मैं नसीबवान हूं. महाराष्ट्र की संसदीय परंपरा बहुत बड़ी है और यशवंतराव चव्हाण और शरद पवार जी ने उसको समृद्ध और संपन्न बनाया. हमारे बीच में वैचारिक मतभेद है, पर मनभेद कहीं नहीं है. शिंदे जी और पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे तो मैं युवा था, बड़ा एग्रेसिव था, मिलिटेंट था, क्योंकि मेरे बचपन का समय लेफ्टिस्ट मूवमेंट से भी आया था. तो स्वाभाविक रूप से एग्रेसिव और आक्रामक था. तब मैंने शरद पवार जी का कुशल प्रशासन देखा, शिंदे जी का हसतमुख चेहरा देखा और विलासराव जी का भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनका भी अनुभव मुझे नजदीक से देखने के लिए मिला. और तब मुझे अच्छा अवसर मिला जब मनोहर जोशी जी, राणे जी और गोपीनाथ मुंडे जी के नेतृत्व में मुझे मंत्री बनने का मौका मिला. मनोहर जोशी तो मुझे कभी कभी कहते थे कि तुमने जो जो कैबिनेट में बोला उसके ऊपर मैं अगर किताब लिखूंगा तो सेंसर बोर्ड में बंदी आएगी, इतना तुम बोल रहे हो. क्योंकि जब काम नहीं होता तो प्रशासन के खिलाफ मैं बहुत बोलता था. राणे जी, मुंडे जी, इनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर मिला. मैं जब जनता युवा मोर्चा का नागपुर का अध्यक्ष था तो गोपीनाथ जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने. प्रमोद जी, मुंडे जी, उनके साथ हमारे बहुत से कार्यकर्ता महाराष्ट्र में आज हमारे बीच में नहीं है. और इस शहर में मैं जब काम करता हूं तो जिनके साथ मैं काम करता था बेचारे कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है. आज वो भी कार्यकर्ता चले गए. शायद मैं उस पीढ़ी में आखिरी था कि जो थोड़े बहुत पत्थर खाता था, लोग गाली गलौज करते थे. 75 की इमरजेंसी आई. मैं पार्ट 1 का विद्यार्थी था और तब मैं मूवमेंट में आया. कॉलेज में जाना बंद कर दिया और रात दिन हम इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे.
मेरे शिक्षक के रूप में गिरीश गांधी जी उस समय स्कूल में थे। उनने जयप्रकाश नारायण जी को नागपुर में बुलाया था। धीरन कन्या विद्यालय में उनका कार्यक्रम जेपी मूवमेंट से प्रभावित हुए थे और काम करते करते इस शहर में जब 77 का चुनाव आया तो जहां जाते थे वहां ऊपर से पत्थरे मारते थे, गालियां मारते थे और मैं लाउड स्पीकर और साइकिल रिक्शा में बैठकर अनाउंसमेंट करने का काम करता था। पर मेरी आदत खराब थी। जहां लोग गालियां देते थे, पत्थर मारते थे, वहां जानबूझकर मैं बार बार जाके अपने पार्टी को वोट मांगने का काम करता था। उपहास, अपमान, अप्रतिष्ठा का सब अनुभव दिया। कभी पता नहीं था कि इतने बार पुलिस की लाठियां खाई। एक बार तो इतनी लाठियां एसआरपी ने मारा था कि मेरे मुंह से खून निकल गया। और ये सब अनुभव जो थे वो जीवन के लिए बहुत उपयोगी थे। अभी रामदास जी ने सही कहा कि हवा जैसी चलती है वैसे चलना भी चाहिए, राजनीति का दस्तूर है और वो सही भी है। और हम जिस राजनीति में चल रहे थे उसमें आगे कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा ही था। एक बार मैंने अलू दस्तूर जी का भाषण सुना था और उन्होंने कहा था कि जब गाड़ी कचरा जो होता है वो प्रवाह के साथ बह जाता है, जो मरी हुई मछली है वो प्रवाह के साथ बह जाती है और जिंदी मछली हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है, उसी का नाम जिंदा दिली है। हम लोग लड़ते रहे, काम करते रहे और हमारे हैसियत और औकात से बहुत ज्यादा मिला। महाराष्ट्र में मंत्री बनने का अवसर मिला, पार्टी का अध्यक्ष बना और मैं कभी दिल्ली नहीं जाना चाहता था। तो मुझे एक ने सीरियसली पूछा कि तुमको दिल्ली से नफरत क्यों है? तो मैंने कहा मुझे पनीर और आलू पराठा से बहुत नफरत है, दिल्ली के रेस्टोरेंट अच्छे नहीं है, इसलिए मुझे दिल्ली में जिंदगी भर कभी नहीं जाना है। पर दिल्ली आखिर मेरी डेस्टिनी हुई और दिल्ली में भी मुझे ये सौभाग्य मिला कि अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी जिस कुर्सी पर बैठे उस कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य मुझे मिला। और जब मैं अध्यक्ष करके आता था तो अडवाणी जी से लेकर सब लोग खड़े हो जाते थे। मुझे बड़ा विचित्र लगता था। जब अडवाणी जी, अटल जी नागपुर आते थे, मैं कभी उनके प्रवास में रहता था तो ज्यादातर उनकी बैग उठाकर उनके पीछे दौड़ने का काम करता था। पर अडवाणी और अटल जी के इतने बड़े व्यक्तित्व के जिनके मार्गदर्शन में हमने काम किया, अब मैं चेयर पर बैठा हूं और अडवाणी जी मेरे सामने बैठे, ये मुझे कभी हजम नहीं हो रहा था। लोगों का प्रेम मिला और धीरे धीरे एक बात मैंने राजनीति में ध्यान में रखी और मुझे लगता है वो बहुत अच्छी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड राजनीति में होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए मेरे पास हमारे पार्टी का सांसद आए, मंत्री आए, बाहर का भी कोई आए। मैं केरल में गया था, चांडी केरल के मुख्यमंत्री थे और ने सब लोगों के सामने कहा, बड़ा कार्यक्रम था पोर्ट के भूमि पूजन का, और कहा कि मैं 15 साल कांग्रेस का हूं, जब हर बार दिल्ली जाता था कोई काम नहीं होता था, और नितिन गडकरी जब आए तो मेरे सब काम उन्होंने करके दिए। और यही प्रेम मुझे देश के सभी राजनीतिक पार्टी, ममता जी है, पटनायक जी है, महबूबा जी है, और एक मैं आज वसुंधरा जी आई थी घर पर, अभी देवेंद्र जी के साथ हम बैठे थे, तो वो कहती थी कि हमारे नितिन जी ने सबसे ज्यादा राजस्थान में दिया। तो मुझे एक अच्छा लगता है कि जो भी मुख्यमंत्री मिलता है उसको ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज्यादा उसके राज्य में काम कर रहा हूं, ये उसको लगता है। क्योंकि जो मांगने के लिए आता है मैं उसको कहता हूं, संकोच क्यों करते हो? आपको जो मांगना है वो मांगो, तुम मांगते हुए थक जाओगे पर मैं देते हुए नहीं थकूंगा, क्योंकि आपने देश में काम करना है। और इसलिए मैंने काम में कभी पार्टी नहीं लाई। चुनाव के 15-20 दिन तक पार्टी आई। विचार के आधार पर मतभेद हो सकते हैं पर मतभेद कभी नहीं हुए। जब इमरजेंसी लगी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड तिलक पुतला के कार्यालय पर लगा था। हम किराया नहीं देते थे तो घर मालक पैसा मांगने के लिए संघ के लोगों के पास गया था, और एक दिन ऐसी हवा धुंध आई कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड भी हवा धुंध में उड़ गया। तब मैंने कहा कि पूरा बैंड बाजा बज गया, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, कोई नहीं था। कठिनाई और संकटों का सामना ही था,
लाउड स्पीकर वाले और स्टेज वाले के पैसे नहीं देते थे, तो हम लोग, मैं और मेरा एक मित्र जा रहा था, तो कमल रेडियोस करके लक्ष्मी भवन चौक में एक लाउड स्पीकर किराए से देने वाला उनका दुकान था, वो आवाज दे रहे थे, ओ नितिन गडकरी, ओ नितिन गडकरी। हम रिक्शे वाले को बोलते थे और जोर से चलाओ, वो जल्दी नहीं आए, क्योंकि उनके पैसे नहीं दे पाए थे 2 साल से। प्रमोद बोरा और मैं दोनों कुर्सी में रिक्शा में बैठे थे। मैंने बोला आप करना क्या, आखिर उन्होंने हमको पकड़ लिया और कहा आपने पैसे नहीं दिए। तो मैंने कहा चिंता मत करो, जल्दी जमा करके देंगे, माफ करो हमको, तो देंगे। हम नहीं दे पाते थे। नाटक का प्रयोग लिया हमने, तो उसी दिन इंदिरा जी अरेस्ट हो गई। तो नट सम्राट नाटक था, तो उन स्टेज वाले कलाकारों ने कहा कि हम नहीं करेंगे कार्यक्रम। तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे, तो मेरे हाथ में अंगूठी थी और एक के पास गोप था, दुकान में गए, बेचे और नाटक वाले के पैसे दिए, तो उस दिन कार्यक्रम हुआ। हमारे आज के नए पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को शायद हमारे उन कार्यकर्ताओं ने किया हुआ संघर्ष पता नहीं होगा। आज देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनके पिताजी गंगाधर राव कितने कठिनाई में काम करते थे। हमारे छोटू भैया दिवाकर और धाकरस, सुमतिताई सुकड़ीकर, कितने जिंदगी भर उन्होंने कितने पराजय देखे, पर कहीं जीत दिखती नहीं थी। पर वो कभी हारते नहीं थे, चलते थे, काम करते थे। और कभी कोई एक आधी सीट जीतते थे नागपुर में, तो हमको ऐसा लगता था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और आज जब मुझे खुशी होती कि जिस मोहल्ले में जा नहीं सकते थे, वहां से हम लगातार सब जगह जीतते, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, तब मुझे लगता है कि कैसे दिन थे और अब कैसे दिन आए। पर इसका कारण था कि हम चलते रहे। मैंने रिचर्ड निक्सन का आत्मचरित्र पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। जिंदगी में लड़ाई हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता। लड़ाई का युद्ध मैदान छोड़कर जब भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। लड़ते रहे, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने की ईर्ष्या मन में है। आज भी अस्वस्थता ये कि मैं क्यों नहीं कर पाया हूं। और कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया में जो अच्छा है वो हमारे देश में होना चाहिए, दुनिया में जो अच्छा है वो हमारे राज्य में होना चाहिए, दुनिया में जो अच्छा है वो विदर्भ में होना चाहिए, और दुनिया में जो अच्छा है वो नागपुर में होना चाहिए। मैं सिंगापुर था, प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया था सिंगापुर के। मैं गार्डन देखने के लिए आया। सिंगापुर में ग्लास का इतना बड़ा डोम और इतना सुंदर गार्डन देखा, तो मैंने देवेंद्र जी को कहा कि सिंगापुर में 5,000 करोड़ रुपए खर्चा करके गार्डन बनाए, कुछ भी हो, ये गार्डन अपने नागपुर में कैसे बने, इसके लिए हमने सोचना चाहिए। कभी कभी बहुत बड़े बड़े सपने देखे, और आप सबके आशीर्वाद से वो सपने पूरे हुए। और इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से ज्यादा इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। विकास के लिए कटिबद्धता चाहिए, पैसे की कमी नहीं है। मुझे बहुत से मुख्यमंत्री, शिवराज जी, रमन सिंह जी संकोच से बोलते 5 काम कर दो। मैंने बोला 5 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं मांगते हो, और बोलो। तो मुझे पूछते आपके पास पैसे कहाँ है। मेरे पास द्रौपदी की थाली है, वैसे मेरे पास एक थाली है, उसमें से पैसा ही पैसा पड़ता है। कोई पैसे की कमी नहीं है, और इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं। मैं लंदन में था, रात के 2 बजे मुझे अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड्स, बैंकर्स रात को 2 बजे तक मुझे मिल रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुमको कितना पैसा चाहिए, हम हिंदुस्तान में देने के लिए तैयार हैं। मैं लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में जब घंटी बजाने के लिए गया, तो लंदन के अनेक इन्वेस्टर, बैंकर्स वहां खड़े थे। ये देश में पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। और इसलिए मैं कभी कभी देखता हूं कि हिमालय के अंदर मानस सरोवर का रोड बनाने की बात करता हूं। बीआरओ के, मिलिट्री के लोग आए, हमारे नागपुर के एयर वाइस मार्शल देव वो भी थे, और वो मुझे कह रहे मैं काम करना बहुत कठिन था। तो कह रहे थे कि वहां मशीन चाहिए, हिमालय काटने का -6 डिग्री टेम्परेचर है, आधा काम हमने कर लिया है। और मैंने उनको कहा कि मेरा सपना है, आप कुछ भी करो, 2018 दिसंबर के पहले पिथौरागढ़ से मानस सरोवर में प्रधानमंत्री को ले जाना चाहता हूं, हिंदुस्तान के रास्ते से, ये किसी भी हालत में बनाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब वहां तो MiG-26 में इंजन मशीन लेकर जाना है। तो मैंने कहा एयरफोर्स वालों को जो है उनको दो,